जो सेक्स के प्रति इच्छा, मन का अंदर एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा था, अब उनका अंदर एक्साइटमेंट होना स्टार्ट हो चुका है और एक्साइटमेंट के कारण से उनका लिंग के अंदर जो इरेक्शन है जो कम हो चुका है, ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं हो रहा था, अब ब्लड सप्लाई भी हो रहा है और उसके कारण इरेक्शन भी हो रहा है अच्छी तरह से। नमस्कार दोस्तों, जब किसी का शादी तय हो चुका होता है, शादी फिक्स हो चुका होता है, 1-2 महीने में शादी होने वाली होती है और आपका लिंग में कठोरता नहीं होता है, आप सेक्स करने के योग्य नहीं रहते हैं, आपका अंदर नापुंसकता इंपोर्टेंस ही आ चुका होता है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ कंडीशन को लेकर आज से 2 महीना पहले एक पेशेंट मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट किए थे। उनका कंडीशन भी कुछ इसी प्रकार का था कि 2 महीने बाद इनका शादी होने वाली थी और इनका लिंग में कठोरता बिल्कुल नहीं आता है, इनका मन का अंदर सेक्स के प्रति कोई विचार नहीं होता है और 2 ही महीने बाद इनका शादी होने वाली थी और इनका लिंग में बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं है। और ऐसा कंडीशन में ये मेरे पास आए। मैं इस पेशेंट का पूरा थॉरोली केस टेकिंग किया। केस टेकिंग करने के बाद मैं इनको कोनियम मैकुलेटम मैंने इनको प्रिस्क्राइब किया हुआ था। कोनियम मैकुलेटम हमने 50 मिलीसीमल स्केल 0/1, 2, 3, 4 पहले 2 महीने के लिए हमने इनको दिया था। और कोनियम मैकुलेटम के साथ साथ मैंने इनको मेरा खुद का बनाया हुआ जो सेक्स टैबलेट है, जो गोली है, वो मैंने इनको प्रिस्क्राइब किया 2 महीने के लिए। 2 महीने का कोर्स मैंने इनका कराया, इसलिए कराया क्योंकि इनका शादी नजदीक है और इनको फास्ट इंप्रूवमेंट की दरकार है। कोनियम मैकुलेटम तो अपना काम करेगी ही करेगी, भले वो आहिस्ता आहिस्ता काम करे या फास्ट काम करे, लेकिन कोनियम मैकुलेटम के साथ साथ अगर ये टैबलेट अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये कोनियम मैक का काम करने का क्षमता को काफी हद तक बढ़ा देगी। और यहाँ इस तरह के केसेस में हमेशा फास्ट इंप्रूवमेंट का दरकार होता है क्योंकि पेशेंट का शादी फिक्स हो चुका है, शादी नजदीक है। अब जितना डेट नजदीक आएगा तो उसका मन का अंदर एक घबराहट, एक बेचैनी बढ़ता चला जाएगा, तो उस पेशेंट का मन का अंदर एक पैनिक अटैक वाली कंडीशन बन जाएगा। तो ये पैनिक अटैक वाली जो कंडीशन है यही सबसे बुरा होता है। मन ही सब कुछ पूरा बॉडी को चलाता है, तो मन ही अगर पेशेंट का विचलित हो जाएगा तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो पाएगा। तो इसीलिए पेशेंट को जल्द से जल्द इंप्रूवमेंट चाहिए इस तरह के केसेस में। दोस्तों, इस पेशेंट का ट्रीटमेंट हमारे पास चलते हुए 2 महीना हो चुका है और इनका फीडबैक क्या है मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, थोड़ी देर बाद जरूर दिखाऊंगा इस वीडियो में। लेकिन पहले मैं बात करना चाहूंगा कि कोनियम मैक मैंने इनको क्यों प्रिस्क्राइब किया। इतने सारे मेडिसिन है होम्योपैथी में, एग्नेस कैस्टस, कैलेडियम, सिलेनियम, स्टेपिसेग्रिया, लाइकोपोडियम, इतने सारे मेडिसिन है, डामियाना, आपका R41, डामिया प्लांट, हजारों मेडिसिन है, R41, ये सब जो मेडिसिन का आप लोग वीडियो देख के आ रहे हैं, तो हजारों मेडिसिन होते हुए भी मैंने इनको क्यों सिर्फ कोनियम मैक प्रिस्क्राइब किया। दोस्तों, इस पेशेंट को कोनियम मैक प्रिस्क्राइब करने के पीछे 4 रीजन है, ओनली 4 रीजंस। और इन 4 बातों को देखते हुए मैंने इनको कोनियम मैक प्रिस्क्राइब किया और प्रॉब्लम कैसा सॉल्व हुआ ये मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस पेशेंट का जो पहला लक्षण मैंने लिया है वो है सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर, यानी सेक्स के प्रति जो इच्छा होता है, जो भावनाएं होता है, उसको दबाना। कैसे? ये पेशेंट हस्तमैथुन काफी ट्राई किया करता था लेकिन ये अपना सीमेन को बाहर नहीं निकालता था। ये हमेशा इरेक्शन लेके आता था, पॉर्न देखता था, पॉर्न देखने से क्या होता था, हस्तमैथुन करता था, लेकिन सीमेन जब आउट होने वाला रहता था तो उस समय ये रोक देते थे। इसी प्रकार से 1 घंटा 1.5 घंटा ये क्या करता था, यानी सीमेन जब भी बाहर निकलने वाला रहता था तो उस समय ये अपने आप को रोक देते थे। तो इसको हम लोग बोलते हैं सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर। दोस्तों, ये सबसे बुरा आदत होता है। यही आदत के कारण से आपका अंदर विनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। आपका लिंग के अंदर जो नसें है वो खराब हो सकता है। आजकल के बच्चों के पास फ्री इंटरनेट होता है, मोबाइल फोन मिल जाता है, इसमें क्या होता है, बच्चे घंटों पर घंटों पॉर्न देखते हैं, उसमें इरेक्शन लेके आता है लिंग में, लेकिन जब सीमन बाहर निकलने वाला रहता है उसको छोड़ देता है और घंटों इसी तरह से चलता रहता है। और इसको हम लोग बोलते हैं सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर। सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर की 2 दवाएं होम्योपैथी में, एक कोनियम मैक, दूसरा है स्टेपिसेग्रिया। दोस्तों, कोनियम मैक का जो अगला लक्षण मैंने देखा वो ये था कि इनको पसीना बहुत ज्यादा आता है और पसीना रात को बहुत ज्यादा आता है। जब ये बिस्तर पे सोए हुए रहते हैं उस दौरान इनको पसीना बहुत ज्यादा आता है। मिडनाइट पे कभी ये उठकर देखते हैं कि मेरा बॉडी पूरा पसीना पसीना हो गया। इस तरह का पसीना आपको कैलकेरिया का, थूजा और आपका हेपरसेल में भी आपको दिख जाएगा, लेकिन इनका पसीना में बदबू रहता है। लेकिन कोनियम मैक का जो पसीना होता है इसमें कोई बदबू नहीं रहता है। दोस्तों, इनका 3rd लक्षण जो मैंने देखा वो ये था कि इनका पैरों में, यानी लोअर पार्ट्स ऑफ द लिम्ब, जिसको हम लोग लिम्स बोलते हैं, वहां पे एक अजीब सी, वहां पे नमनेस सी, एक वहां पे अजीब सी झुंझुनाहट सी वहां पे हुआ करता है इनको। इवन कि अगर उनको वहां पे गर्म पानी या गर्म तेल भी गिर जाता है पैरों में तो इनको पता नहीं चलता है। ये तो बड़ा यूनिक सिम्टम है, बड़ा पिकुलियर सिम्टम है कि पैरों में गर्म तेल गिर जाता है या गर्म पानी गिर जाता है, इनको पता तक नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों, ये सिम्टम डायबिटीज न्यूरोपैथी में बहुत कॉमन है। अगर पेशेंट को डायबिटीज है, ब्लड शुगर है और पेशेंट को अगर ये प्रॉब्लम होता है तो ये कॉमन है, तो इसको लेकर जरा सोचना नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट को आपका डायबिटीज नहीं है
फिर भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर ये पिकुलियर सिम्टम है। लेकिन मेरा पेशेंट को ब्लड शुगर नहीं है, लेकिन फिर भी इनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये मेरे लिए पिकुलियर सिम्टम हो गया। और यदि आपको रेपर्टरी देखने आता है तो केंट रेपर्टरी के अंदर आप चले जाइए, एक्सट्रीमिटीज चैप्टर नमनेस का अंदर आप देखिए वहां पे कोनियम है या नहीं। कोनियम वहां पे आप देख पाएंगे फर्स्ट ग्रेड में दिया गया है इस सिम्टम के लिए। तो ये था थर्ड सिम्टम। अब इनका फोर्थ सिम्टम जो मैंने देखा वो ये था कि जब भी ये बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए, और सोने के लिए जब भी वो अपना हेड को पीछे की ओर वो लेके जाते हैं तो उस दौरान इनको चक्कर आ जाता है, उनको वर्टिगो हो जाता है। यानी जब भी सोने का प्रयास करता है, जब भी वो अपना सिर को पीछे की ओर लेके जाता है सोने के लिए, तो इनको वर्टिगो हो जाता है, इनको चक्कर आ जाता है। और ये सिम्टम जो हमने बताए हैं ये कोनियम मैक के अंदर सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है कि जब भी आप सोने के लिए जाते हैं या आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं तो आपको चक्कर आ जाता है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है कोनियम मैक के अंदर। और अब मैं आपको इस पेशेंट का फीडबैक दिखाऊंगा, रिव्यू दिखाऊंगा कि 2 महीना कोनियम मैक खाने के बाद, मेरा टैबलेट खाने के बाद इस पेशेंट को कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये पेशेंट मुझसे आज से 3 दिन पहले कॉन्टैक्ट किए थे अपना आगे का ट्रीटमेंट के लिए, तो इनको 90% तक इंप्रूवमेंट आ चुका है। जो लिंग में इरेक्शन इनको बिल्कुल नहीं आता था, जो सेक्स के प्रति इच्छा, मन का अंदर एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा था, अब उनका अंदर एक्साइटमेंट होना स्टार्ट हो चुका है। और एक्साइटमेंट के कारण से उनका लिंग के अंदर जो इरेक्शन है जो कम हो चुका है, ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं हो रहा था, अब ब्लड सप्लाई भी हो रहा है और उसके कारण इरेक्शन भी हो रहा है अच्छी तरह से। और अब इस पेशेंट का शादी भी हो चुका है और अपना लाइफ को एंजॉय भी कर रहा है और अपना वाइफ को सेटिस्फाई भी कर पा रहा है। इस बार हमने इनको 0/8 कोनियम मैक, 0/9, 0/10, 0/11 हमने इनको भेजा हुआ है। इस बार का 2 महीने का मेडिसिन खा के इनका ट्रीटमेंट समाप्त हो जाएगा। और इसी के साथ मैंने शुगर और मिल्क के साथ थुजा 30 हमने इनको भेजा हुआ है। थुजा 30 का इनको 3 डोज हम इसको देंगे, इसलिए देना चाहेंगे क्योंकि एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है और ये प्रॉब्लम बाद में रिलैप्स ना करे। प्रॉब्लम तो बहुत लोग सही कर सकता है, एलोपैथिक मेडिसिन आप आज खाएंगे तो आपको फुल इंप्रूवमेंट हो जाता है, लेकिन कल अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर से वहीं पे चले जाएंगे। सिमिलरली आयुर्वेदिक में भी, यूनानी में भी यही बात है, जब तक मेडिसिन खाते हैं तो आपको फायदा जरूर होता है, लेकिन जब प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाता है फिर आप आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं, यूनानी कराते हैं, तो वहां पे भी ऐसी ही बात होता है। इलाज जब तक कराते हैं तब तक सही रहता है, उसके बाद फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। एकमात्र परमानेंट रेस्टोरेशन संभव है होम्योपैथी में। होम्योपैथी में अगर कोई पेशेंट हमारे पास इलाज कराने के लिए आते हैं तो उसका 4 महीना, 6 महीना, 1 साल जब तक हम लोग इलाज करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इलाज समाप्त होने के बाद, खत्म होने के बाद ये प्रॉब्लम फिर से दोबारा वापस ना आए, ये हम लोग इस पे खास ध्यान देते हैं, क्योंकि हम लोग परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ पे हम लोग बिलीव करते हैं। और परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ एकमात्र होम्योपैथी से ही हो सकता है और कोई पैथी में संभव नहीं है। और साथ ही साथ आपको लाइफस्टाइल में भी आपको बदलाव लाना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा। आपका खान पीन में, आपके एक्सरसाइज में आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपका रूटीन में, डे टू डे आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, ये सब चीजों पे, आप कब खाते हैं, कब नहीं खाते हैं, कितना क्वांटिटी पे आप खाना खाते हैं, इन बातों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको लाइफस्टाइल पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड